फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 3.1 का दूसरा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले भी हमने कक्षा 10वीं के गणित के वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में अपने को व्यक्त करना है। किसमें? ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अपने को 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी उसने। तो अपने को ये नहीं पता कि एक बल्ले की कीमत क्या है और 6 गेंदों की। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या लिख देंगे? 100 रुपये है। माना एक बल्ले का मूल्य कितना? 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपये। तो अपने पास एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य पता हो गया। अब अपने को सवाल में दिया है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे? एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 3 बल्ले का क्या लिखेंगे? 3x प्लस 6 गेंदें मतलब 6y बराबर कितने में मिली? 3900 रुपये में। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा भी इसमें बना के ही दिया उन्होंने कि और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ला मतलब x प्लस 3y बराबर कितना? 1300 में उसने खरीदा। दोनों समीकरण प्राप्त हो गए अपने को। 3x प्लस 6y बराबर 3900, x प्लस 3y बराबर 1300। ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण कंप्लीट। अब उसमें अपने को दिया है ज्यामितीय रूप में। देखो, बीजगणितीय रूप में जो हम इस सवाल को हल करेंगे वो बीजगणितीय रूप में, और ज्यामितीय रूप में जब इसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो उसे ज्यामितीय रूप कहते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले अपन समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है अपने पास 3x प्लस 3y 6y और ये 3900। समीकरण 1 है। इसमें अपने को किसकी वैल्यू निकालना? तो पहले हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या? x प्लस 2y बराबर में 3900। 3 को उधर बटे में पहुँचा देंगे तो बचा क्या? x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 3 9, कितनी बार कटा? 1300 बार। अब देखो 1300 बार कटा तो अपने को y की वैल्यू निकालना है। तो जो इसके सामने क्या दिया है? x प्लस का है तो 2y बराबर 1300। तो जो x प्लस का है तो कायम हो जाएगा माइनस में, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 1300 माइनस x अपॉन 2। ये अपने पास प्राप्त हो रहा है y की वैल्यू। अब अपने पास देखना है, हम जब इसको ज्यामितीय रूप में हल करेंगे तो x और y के मान अपने पास होना चाहिए। तो y का ये है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि यदि x बराबर 100 रखते हैं हम, यदि x बराबर हम क्या रखते हैं? 100 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर यदि हमने 100 रखा तो x का मान तो 100 हो गया। तो y बराबर 1300 माइनस 100 बटे में 2। तो 1300 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 1200, और बटे में क्या लिखेंगे? 2। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 600। अपने पास एक कंडीशन ये होगी। अब इसी प्रकार इसी फॉर्मूले में यदि हम x के बराबर, किसके बराबर? x के बराबर यदि x बराबर, अब जैसे 100 रखा हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। अब हम x बराबर रख लेते हैं 300। तो 300 रखेंगे तो क्या है कि अपना जो मान है वो दशमलव में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं? बराबर संख्या में रखेंगे। तो y बराबर 1300 माइनस 300 बटे में क्या चल रहा है? 2। तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी? 1000 बटे 2। इसको काटने कितनी बार कटेगा? 500 बार।
तो y की वैल्यू 500, एक बार यदि हमने 100 रखा तो 600 आया, और यदि हमने 300 रखा तो कितना आ गया वैल्यू, y की वैल्यू 500। तो इसको हम दर्शाते हैं, तो ये x और ये y। x का मान यदि 100 है तो y का मान कितना आ गया 600, x का मान यदि 300 है तो y का मान कितना आ गया 500। ये अपनी पहली कंडीशन हो गई कंप्लीट। अब इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से इसको हल करेंगे। समीकरण नंबर, अब इसको हम करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो जो समीकरण नंबर 2 है अपने पास, समीकरण नंबर 2 जो है x प्लस 3y बराबर में कितना 1300, ये समीकरण नंबर 2। इसमें भी अपने को वही बनाना है। तो देखो इसमें भी अपने को y का वैल्यू निकालने के लिए 1300 माइनस एक्स, और y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बटे में क्या लिख देंगे 3। अब इसमें अपने को x का मान रखना है। तो देखो मान हम यहाँ रखते हैं कि यदि x बराबर भी इसमें हम क्या रख देते हैं 100, जैसे उसमें रखा था इसी प्रकार यदि x के बराबर हम 100 रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। तो y बराबर 1300 माइनस 100 बटे में 3। 1300 में से कितना बचेगा तो यहाँ पे 1200। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। तो जो y की वैल्यू निकल के आई वो कितनी जाएगी अपनी 400। इसी प्रकार से यदि x बराबर, इसमें भी हम क्या रख देते हैं x बराबर 400 रखते हैं। यदि x बराबर 400, क्योंकि 1300 में से 400 जाएंगे कितने बचेंगे 900, तो x बराबर 400 रखते हैं। तो y बराबर 1300 माइनस 400 बटे में क्या चल रहा है 3। तो y बराबर कितना बचेगा 900 बटे 3। तो y बराबर कितना 300। तो देखो यदि हमने x बराबर 100 रखा तो y की वैल्यू 400 आ गई, x बराबर 400 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो इसमें भी हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम दर्शाएंगे मान। तो देखो 1x ये y, तो x की वैल्यू हमने क्या रखा 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 400। x की वैल्यू हमने क्या रखी 400, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300। ये अपने पास प्राप्त है। अब हम अपने को देखना है जो हमने बनाया है उसमें देखना है कि जैसे कि ये दिया है, अपने को दिया हुआ है, अपने को किस रूप में दर्शाना है इसको, ज्यामिति। हमको इसको ज्यामिति रूप में दर्शाना है। ज्यामिति रूप में दर्शाएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये y वाली है, और ये क्या x वाली। इधर जो रहेगी वो x की माइनस में रहेगी, इसकी इधर जो रहेगी वो काय में रहेगी माइनस में y की। लेकिन अपने को इनके मान नहीं दिए तो हमने सिर्फ इतना ग्राफ बनाया। अब इसमें देखना है, पहले जो दिया था अपने को वो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो बॉक्स बना था उसमें x की वैल्यू यदि 100 है तो देखो x की वैल्यू क्या है ये 100 है, तो y की वैल्यू कितनी थी 600। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये लिख दिया अपन। इसी प्रकार से दूसरा जो बॉक्स था 300, यदि y की वैल्यू हमने 300 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी 500। तो देखो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ये दोनों सिद्ध में होना चाहिए। अब हम इसको मिला देंगे, ये इसको मिला दिया। अब इसको जब मिलाएंगे तो देखो y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम 100, 600, इसको कितना लिखेंगे 300 और 500। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अब दूसरा जो ग्राफ अपना बना है, दूसरे ग्राफ में जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने क्या रखी 100, तो x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो कितनी आ गई 400। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या बनाएंगे 400। इसी प्रकार दूसरे में हमने क्या रखा x की वैल्यू को 400 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 300 प्राप्त हो गई। तो ये देखो दोनों को मिलाना है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से, इन दोनों को मिला देंगे, ये मिलाया तो ये ग्राफ बन रहा अपना। अब इसमें x की वैल्यू कितनी 100 और y की वैल्यू कितनी है 400, ये लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें क्या है x की वैल्यू 400 और ये 300, तो ये क्या बनेगा अपना ग्राफ। इसे बोलते हैं ज्यामिति। इसको क्या बोलते हैं अपन ज्यामिति रूप में, और जो हमने सवाल किया था उसे बीजी रूप में व्यक्त करना था। तो ये इस प्रकार से ग्राफ के रूप में अपने को दर्शाना है।
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।